हेलो सिविल इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। या तो अभी आप क्या करेंगे, पूरा डेट फॉर्मेट को हम चेंज करेंगे। ठीक है, तो क्या करना, आप फर्स्ट यहाँ पे अपने माउस को रखो और राइट क्लिक करेंगे यहाँ से। और यहाँ पे एक ऑप्शन है टाइम स्केल, जूम का ऑप्शन हमने देख लिया। गो टू टाइम स्केल। ठीक है, अब टाइम स्केल में अभी देखो यहाँ पे इतने ऑप्शन है। द फर्स्ट इज टॉप टायर, फिर है आपका मिडल टायर, फिर है बॉटम टायर। नॉन वर्किंग टाइम लास्ट टाइम हमने देखा था, वहां पे यहाँ यहाँ पे आके हमने वो कैलेंडर को सेट किया था। राइट, तो फर्स्ट हम टॉप टायर में जाएंगे। अब देखो टॉप टायर में आपको क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट इधर आ जाओ, शो में आ जाना। ठीक है, शो में देखो वन टायर, फिर टू टायर्स एंड फिर थ्री टायर्स है। तो वन बाय वन विल ट्राई टू सी। अगर वन टायर करूंगा यहाँ पे, तो ये सिर्फ आपको ऊपर ना यहाँ पे सिर्फ नवंबर, दिसंबर, जैन, सिर्फ इतना ही दिखेगा। अगर इसको मैं ओके कर दूं, देखो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, इतना ही दिखेगा। आपको कोई डेट्स नहीं दिख रहे। तो फिर से हम टाइम स्केल में जाएंगे। ओके, एंड देन फिर टॉप टायर। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है टू टायर्स। टू टायर्स में क्या होगा, ऊपर आपका अक्टूबर नवंबर भी दिखेगा, और जो डेट है वो भी दिखेगा, लाइक 1 2 4, ये सारी चीज डेट भी दिखेगा। अगर मैं इसको ओके कर दूं, सो दिस इज हाउ इट लुक्स। नवंबर, फिर डेट 1 3 5, इस तरह से डेट दिख रहा है आपको। फिर इसको हम राइट क्लिक करेंगे, टाइम स्केल में जाएंगे। फिर यहाँ पे लास्ट ऑप्शन जो है वो दैट इज थ्री टायर। ठीक है, तो थ्री टायर्स में क्या होगा, ऊपर पूरा नवंबर लिख के आएगा। इसके बाद नवंबर, और नवंबर में 1 3 5, ये जो डेट्स है इस तरह से लिख के आएगा। इसको हम ओके करेंगे। देखो ऊपर नवंबर है, फिर नवंबर के अंदर ये सारे डेट्स है, इसमें ये पूरे नवंबर में ये सारे चीज दिखा रहे हैं यहाँ पे, नवंबर, दिसंबर, इस तरह से। ठीक है, चलो राइट क्लिक अगेन। तो यहाँ पे फिर यूनिट्स आपको किस में रखना है, जैसे यूनिट्स अभी देखो, यूनिट्स यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, टॉप टायर वाला समझ में आ गया। या तुम वन टायर में रखो, या टू टायर, या थ्री टायर। सो यू अंडरस्टूड द डिफरेंस, विल कीप ऑन थ्री टायर ओनली। ओके, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, टॉप, मिडल और बॉटम तीन पोर्शन आएगा। वन टायर मतलब सिर्फ मिडल पोर्शन आएगा। तो ऑल दो थिंग्स यू ट्राई टू सी। फिर अब ये जो यूनिट्स है, ये जो यूनिट्स आपको किस में रखना है, यहाँ पे यूनिट्स वाला ऑप्शन है। कि आपको मंथ में रखना है, कि आपको ईयर में रखना है, किस तरह से आपको रखना है। फॉर एग्जाम्पल आई कीप इन टर्म्स ऑफ ईयर्स। ईयर्स, और इसको मैं ओके करूंगा, तो 2023 का ईयर दिखा रहा है यहाँ पे पूरा इस तरह से। ठीक है, दिस इज इन टर्म्स ऑफ ईयर। देखो यहाँ पे 2024 इस तरह से ईयर आपको दिखाएगा। अगर आपको वैसे नहीं चाहिए, इन दैट केस अगेन कम हियर, टॉप टायर फर्स्ट, ईयर को हटा के आप क्या करना, मंथ्स को रखो और इसको ओके करेंगे। फिर देखो अभी मंथ आ गए, देखा दिखा आपको, नवंबर, फिर यहाँ पे दिसंबर, फिर ऊपर देखो दिसंबर। तो इस तरह से हर एक मंथ आएगा, नेक्स्ट जनवरी। अगर ऐसे भी नहीं चाहिए आपको, ईयर भी नहीं चाहिए, इन दैट केस यू कैन गो फॉर अदर ऑप्शन। नेक्स्ट कौन सा है, वीक में अगर आप रखना, आप वीक में रखो, तो इस तरह से आप रख सकते हो। पर यूजुअली आप क्या करना, इसको कभी भी फर्स्ट टॉप टायर को आप मंथ में रखो। ठीक है, नेक्स्ट है काउंट। काउंट देखो, काउंट क्या करेंगे, हाँ, काउंट अगर मैं यहाँ से वन, बाई डिफॉल्ट यहाँ पे वन रहेगा, और इसको हम ओके करेंगे। तो बाई डिफॉल्ट वन, जैसे वन हो गए, 2 तारीख नहीं दिखा रहे, फिर तीन दिखा रहे, चार नहीं दिखा रहे, पांच दिखा रहे, तो एक एक का काउंट है। अगर मैं इसको टाइम स्केल में जाऊंगा, एंड इफ आई मेक इट टू टू, एंड फिर ओके करेंगे। ओके ठीक है, वो बाद में करेंगे, अभी उसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि ना, एक मिनट हमको टॉप टायर, ओके, हाँ, तो टॉप टायर में हम दो करेंगे, तो इसको ओके करेंगे। दो करेंगे, एक तीन आ गया, फिर एक मिनट टाइम स्केल, फिर टॉप टायर, तीन करेंगे, इसको ओके करेंगे। इसमें आई थिंक, एक मिनट, वो कोई चेंजेस नहीं दिखा रहे, नो प्रॉब्लम, विल सी दैट, नो इश्यूज। चलो काउंट वाला बाद में देखेंगे, आई थिंक उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे काउंट में। नो प्रॉब्लम, आई विल कीप इट एज, ठीक है, वन ही रहे। अब लेबल, लेबल मतलब ये जो डेट लिख के आ रहा है, कि आपको नवंबर 2023 इस तरह से लिखना है, या आपको इस तरह से लिखना है, कहाँ पे, दूसरा ऑप्शन, लाइक जनवरी, सिर्फ जनवरी लिखना है तो सिर्फ जनवरी लिख के आएगा। अगर मैं इसको ओके करूंगा, तो यहाँ पे देखो फिर इस तरह से लिख के आएगा सारी चीज, ऊपर दिसंबर। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो जनवरी, सिर्फ इतना ही लिखेगा। अगर आपके इसके सामने अगर आपको ईयर भी चाहिए, तो टाइम स्केल में जाएंगे, और टाइम स्केल में टॉप टायर, फिर जनवरी हम क्या करेंगे यहाँ पे,
इस तरह से लिखेंगे जनवरी 2009, मतलब वो फॉर्मेट है, डेट तो आपको 23 से ही आएगा और इसको ओके करेंगे। देखो अभी 2023 आ गया, फिर ऊपर दिसंबर 2023। तो इस तरह से अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे आएंगे। ठीक है, एक मिनट, इसमें एक और काम करेंगे। जो टॉप टायर है, टॉप टायर में हम ना काउंट को 2 करेंगे, अभी चेंजेस देखेंगे। हाँ, तो अभी मैं अभी देखो एक्चुअली क्या है, यहाँ पे नवंबर है ना, नवंबर के बाद यहाँ पे दिसंबर नहीं दिखा रहा ऊपर वाले में। ये नीचे वाला नहीं बात कर, मैं ऊपर वाला बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वाला है ना, यहाँ पे दिसंबर है। तो दिसंबर नहीं है, फिर डायरेक्टली क्या है, आपको जनवरी दिखा रहा है। समझ में आ रहा है क्यों जनवरी दिखा रहा है? क्योंकि मैंने जो काउंट है वो मैंने काउंट कितना दिया था, टाइम स्केल, और टाइम स्केल में मैंने फर्स्ट टॉप टायर में काउंट 2 दिया था। अगर मैं इसको काउंट को 3 करूंगा ना, तो इस पर क्या होगा, जनवरी, आई मीन नवंबर के बाद दिसंबर भी नहीं दिखेगा, जनवरी भी नहीं दिखेगा, डायरेक्टली फेब्रुवरी दिखाएगा। तो इसको ओके कर दूंगा, आई मेक इट इज ओके। देखो नवंबर दिख रहा है, यहाँ पे डायरेक्टली जनवरी दिखा रहा है। तो आपके स्टार्टिंग के कोई चीज यहाँ पे नहीं दिख रहे। अगर मैं इसको पीछे लेके जाऊँ तो नथिंग इज शोन। जैसे यहाँ पे अक्टूबर दिखा रहे, अक्टूबर के बाद ना नवंबर नहीं है, ओके, ऊपर वाले में यहाँ पे देखो अक्टूबर दिख रहा है ऊपर, तो नो नवंबर नहीं दिखा रहे, दिस नो नवंबर, दिस नो दिसंबर ऑल्सो। फिर डायरेक्टली जनवरी दिखा रहे, तो 2 2 महीने का गैप दिखा रहे। क्यों 2 2 महीने का गैप दिखा रहे? बिकॉज यहाँ पे जो टायर हमने काउंट 3 दिया, अगर मैं इसको डायरेक्टली 1 ही रखूंगा ना, तो आपको हर मंथ दिखाएगा। जैसे अभी देखो, अभी अगर मैं पीछे आ जाऊंगा तो अक्टूबर भी दिखा रहा है, इसके बाद नवंबर में, नवंबर इज ऑल्सो बीइंग शोन, फिर दिसंबर में भी दिख रहा है। समझ में आ रहा है ना? सो दिस इज हाउ यू ट्राई टू प्ले विथ ऑल दिस थिंग्स। फाइन। अब आई कैन, टॉप टायर का सब कुछ हो, फिर अलाइनमेंट। अलाइनमेंट आपको कहाँ पे रखना है, क्या आपको लेफ्ट में रखना है, आपको सेंटर या राइट? तो यूजुअली हम सेंटर पे रखेंगे, अब सेंटर पे ले लो। एंड फिर ये जो साइज है, अगर इसको बड़ा करना है तो आप बड़ा करो, जो कुछ साइज यहाँ से बड़ा हो रहा है, ऊपर दिख रहा है ना, इस तरह से बड़ा हो रहा है। अगर इसको छोटा करना है तो आप इस तरह से छोटे भी कर सकते हो, 100 पे रखो, दैट इज बेटर। फाइन। और अलाइनमेंट का हो गया, फिर साइज का भी हो गया, और इसको ओके करेंगे। अब देखो नवंबर, फिर यहाँ पे दिसंबर, तो साइज मैंने छोटा कर दिया, तो सारे एक जगह पे अभी दिखेंगे। समझ में आ रहे हैं? और ये देखो दिसंबर आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर यहाँ तक खत्म होगा। हमने सेंटर रखा था, इसलिए जो दिसंबर वाले यहाँ पे सेंटर में आ गए। अगर मैं इसको चेंज करूंगा, इफ आई चेंज एंड इफ आई इंस्टेड ऑफ सेंटर अगर मैं लेफ्ट में रखूंगा ना, तो कहाँ पे आएगा, एग्जैक्टली यहाँ पे दिखेगा। और ओके करेंगे, अब देखो दिसंबर इधर से स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो इन दिस वे यू कैन ट्राई टू चेंज ऑल दिस थिंग्स। अब ये पूरा आपका टॉप टायर का हो गया। अब इसके बाद हम मिडल टायर में जाएंगे। अब मिडल टायर में क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे 3 टायर्स शो, ये भी 3 टायर्स ही करेंगे, टाइम स्केल ऑप्शंस। ठीक है, फिर अभी यहाँ पे हमने कितने, ये आपने मंथ में रखा था, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, वीक में करेंगे, इसको वीक्स में करेंगे। ठीक है, फाइन। अब यहाँ पे काउंट लेट इट बी 1 ओनली, नो प्रॉब्लम। अलाइनमेंट इसको हम सेंटर पे करेंगे। अब लेबल जो आपको चाहिए कैसे रखना चाहिए, वीक, तो वीक के लिए अगेन हम विल कीप इट एज लाइक 26 जैन। हाँ, वीक हम यहाँ से चेंज करेंगे। जैसे वीक कैसे चाहिए, वीक 1 वीक 2 किस तरह से आपको चाहिए, W1 W2 किस तरह से चाहिए, यू कैन डू दैट। आई कीप इट एज वीक 1। ठीक है, ऐसे वीक 1 वीक 2 इस तरह से आना चाहिए, और इसको मैं ओके कर दूंगा। अब देखो यहाँ पे किस तरह से चेंजेस हो गए ना। जैसे वीक 1, ये आपका वीक 2, फिर आपका वीक 3 4, वीक 5। ठीक है, तो मतलब वीक 6 वीक 7, तो ये वीक वाइज आ रहा है। अगर आपको वीक वाइज नहीं रखना है तो टाइम स्केल में जाओ फिर से। अभी मैं मिडल टायर का बात कर रहा हूँ, तो मिडल टायर में आ जाओ, और मिडल टायर में वीक को हटा के इन केस लाइक 26 जैन, इसको इस तरह से रखेंगे, और देखेंगे इसमें क्या होगा। तो इसमें क्या हो गया, देखो यहाँ पे इस बार वीक नहीं है, डायरेक्टली जैसे 30 अक्टूबर, 31, 3rd 5th 7th 9th, इस तरह से डेट वाइज आ रहा है। समझ में आ रहा है ना कॉन्सेप्ट? अभी वीक को हटा दिया और यहाँ पे वीक वाइज आ गया। अब यहाँ पे एक और चीज देखो, 30 तारीख 1 तारीख हो गया, यहाँ पे 2 तारीख नहीं है, फिर डायरेक्टली 3 तारीख है, फिर 4 नहीं है 5 है। क्यों? क्योंकि हमने जो काउंट है, काउंट आई थिंक 2 2 हमने रखा है। तो अगर मैं मिडल टायर पे रखूंगा, हाँ, टॉप टायर, मिडल टायर, तो मिडल में जो काउंट है 1 है। Okay, फिर सेंटर, दिस इज फाइन, दिस इज ऑल्सो फाइन, विल सी दैट, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, फिर इसको हम ओके करेंगे। ठीक है, विल सी दैट क्यों यहाँ पे 2 नहीं दिखा रहे। फिर अभी लास्ट एक पोर्शन बचा हुआ है, द लास्ट वन इज बॉटम टायर।
अगेन बॉटम टायर हम अभी इसको हम डेज में रखेंगे, ठीक है। फर्स्ट हमने मंथ रखा, फिर वीक में आ गया, फिर बॉटम वाला हम क्या करें डेज में रखेंगे, काउंट वन ही रखेंगे, दिस काउंट विल बी वन। एंड लेबलिंग कैसे करोगे आप, इस तरह से करो जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, इस तरह से हम लेबलिंग करेंगे, ठीक है। एंड फिर बाकी ये साइज 100 पे रखेंगे, और यहाँ पे हम 3 टायर से यूज करेंगे, तो आपको फॉर्मेट दिखेगा इस तरह से, एंड फिर ओके करेंगे। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, 6 नवंबर, ये आपका पूरा वीक आ गया, मंडे ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, ये पूरा एक वीक है, ठीक है। फिर इसके बाद इस वीक का फर्स्ट डेट है 13 नवंबर, फिर मंडे ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। तो इस तरह से आपको जैसे चाहिए आप इसको रख सकते हो, ठीक है। चलो इसमें और कुछ चेंजेस करेंगे, टाइम स्केल में जाएंगे। इस बार क्या करेंगे, इस बार हम टॉप टायर को मंथ में नहीं ईयर्स में करेंगे, ठीक है। एंड मिडल टायर को ईयर का हो गया, हम इसको क्वार्टरली रखेंगे, तो यहाँ पे हम क्वार्टर्स रखेंगे। और बॉटम टायर को हम क्या करेंगे, क्वार्टर्स हो गया तो इसको हम वीक्स में रखेंगे, क्वार्टर्स, और इसको हम वीक्स में रखेंगे, और इसको हम ओके करेंगे। अब देखो पूरा चेंज हो गया यहाँ पे, जैसे फोर्थ क्वार्टर आपको दिख रहा है, पे क्वार्टर में हमने किया था ना, जब फोर्थ क्वार्टर, फिर यहाँ पे आपको देखो फर्स्ट क्वार्टर हो गया यहाँ पे, फिर इसके बाद आगे और भी जाएंगे, तो यहाँ पे सेकेंड क्वार्टर, तो इस तरह से अलग अलग क्वार्टर्स आ गए। तो जैसे आपको चाहिए आप इसको कर सकते हो, फिर से और भी थोड़ा चेंजेस करेंगे, टाइम स्केल में जाएंगे। बॉटम टायर को हम वीक्स में नहीं, आई थिंक हम इसको डेज में रखेंगे। मिडल टायर को हम, टॉप टायर को हमने ईयर में रखा है ना, चलो टॉप टायर को हम अब इस बार क्वार्टर्स में रखेंगे। मिडल टायर को हम क्वार्टर के बाद मंथ्स में रखेंगे, ओके। एंड फिर बॉटम टायर को हम डेज में रखेंगे, कैन से ओके। नाउ व्हाट हैपेंड, ओके, ये तो बहुत बड़ा बन गया, नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि अभी ये पूरे क्वार्टर, क्वार्टर फोर में फिर इसको नवंबर का अलग से ये दिखा रहे, फिर दिसंबर का अलग से दिखा रहे, तो और भी थोड़ा ज्यादा हो गया आपका स्केल, राइट। फिर इसको हम चेंज करेंगे, आई थिंक क्वार्टर ही रहने दो, इसको हम वीक्स में करेंगे, इसको डेज में रखेंगे, या नाउ दिस इज ऑल्सो फाइन। अब देखो यहाँ पे जैसे वीक वाले में आ गए, ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, फिर यहाँ पे क्वार्टर फोर में आ गया, फिर आपका क्वार्टर फोर है, फिर इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलेंगे, तो क्वार्टर नेक्स्ट है क्वार्टर वन में आ गए। तो इस तरह से आप ना जो भी चेंजेस आपको करना है यू कैन डू इट हियर। तो हम इसको थोड़ा अच्छे फॉर्मेट में रखेंगे यूजुअली, आप इसको क्या करना ईयर्स में रखो, ठीक है, विल कीप इट इन ईयर्स, या अगर इसको मंथ्स में करेंगे वी कैन डू दैट, इसको मंथ में करेंगे फर्स्ट वाले को, सेकंड को वीक में रखेंगे, एंड फिर इसको हम डेज में रखेंगे। तो फिर इससे क्या होगा, विल ट्राई टू सी दैट, देन इट विल कम समथिंग लाइक दिस, ओके। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, फिर ये आपका मंथ वाइज हो गया, मंथ के अंडर आपका डेज में आ जाएगा, फिर ओवरऑल आपका मंथ यहाँ पे आ जाएगा, नवंबर का मंथ है तो पूरा इस तरह से आ जाएगा। तो इन दिस वे आपको जो भी चेंजेस करना है ना, यू कैन ट्राई टू चेंज फ्रॉम हियर, आप इसको थोड़ा क्या करना, ट्राई टू प्ले विद दिस, ठीक है। यू हैव टू ट्राई टू प्ले विद दिस, सो दैट, वीक है ना, तो वीक वन वीक टू वीक थ्री करेंगे इसको, वीक वन, देखो फिर यहाँ पे सारे वीक वन, ओके। नाउ नाउ इसका मतलब क्या हो गया, देखो ये नवंबर का मंथ है, तो नवंबर का मंथ में दिस इज वीक नंबर वन, फिर आपका वीक नंबर टू, फिर आपका वीक नंबर थ्री, फिर आपका वीक नंबर फोर, फिर आपका वीक नंबर फाइव। तो इस तरह से वीक वाइज चला जाएगा, हर एक मंथ का वीक वाइज में चला जाएगा, तो थोड़ा वो डिफिकल्ट रहेगा वीक वाइज में समझने के लिए। तो अगर इस तरह से डिफिकल्टी से, देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन टेक इट आउट, फिर आप उसको नॉर्मल में ही रखो, 26 जैन, या इसी को रखेंगे, नो प्रॉब्लम। फिर आप इस तरह से लिखना कि अक्टूबर, फिर है नवंबर, इस तरह से डेट वाइज, हफ्ते हफ्ते का डेट वाइज आप लिख, एक एक हफ्ते का डेट है, इस तरह से भी आप इसको अरेंज कर सकते हो। तो इसको आप थोड़ा एक्सप्लोर करो, टाइम स्केल में जाओ, और अलग अलग जो ऑप्शंस हैं इसे थोड़ा आप ऊपर नीचे करो। हाँ, फिर एक प्रॉब्लम इसमें आएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे मंथ में करूंगा, इफ आई कीप दिस इन क्वार्टर, और एक मिनट इसको हम मंथ में करेंगे, इसको अगर मैं मंथ में रख रहा हूँ, एंड फिर जो मिडल टायर है इसको हमें कभी भी मंथ के नीचे मतलब वीक आएगा, फिर यहाँ पे तुम क्वार्टर नहीं कर सकते हो। अगर तुम यहाँ पे क्वार्टर करोगे, द टाइम स्केल सेटिंग यू आर सिलेक्टेड won't work. An upper tie has less time per tick than one of its tires below it. Try the following. Change the value in the tire unit box
चेंज द नंबर ऑफ यूनिट्स यू वांट डिस्प्लेड इन द टायर्स काउंट। इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर वाला जब आप मंथ में दे रहे हो, मंथ के नीचे क्या आएगा, या तुम्हारा वीक आएगा या तुम्हारा डेज आएगा। वो दो ही ऑप्शन है आपके पास। तो मिडल टायर में आप या तुम वीक में रखो या तुम डेज में रखो। अगर तुम क्वार्टर्स में रखोगे, जब तुम सॉर्टिंग ही मंथ वाइज करे तो क्वार्टर आप नहीं रख सकते यहाँ पे, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आपको वीक्स में ही रखना पड़ेगा। और बॉटम टायर, अब देखो बॉटम टायर जब वीक आपने मिडल टायर रखा है, तो बॉटम वाला टायर आपका कभी भी क्या होगा, वीक के बाद नेक्स्ट जो आएगा डेज आएगा। अगर तुम इसके ऊपर जाओगे, जैसे वीक के लिए आप थर्ड ऑफ मंथ करोगे, तब भी एरर आएगा, समझ में आ रहा है? तो आपको इसी फॉर्मेट को रेफर करना है। अगर आप फर्स्ट वाले टॉप टायर में ईयर्स रखोगे, तो मिडल वाले में आपको हाफ ईयर, क्वार्टर, मंथ, इसमें से कोई भी आप चूज कर सकते हो। एंड फिर आप जब बॉटम टायर का आओगे, जब बॉटम टायर में आप सेट करोगे, मिडल टायर में अगर आपका मंथ आपने किया है, तो बॉटम टायर में आपके पास सिर्फ थर्ड्स ऑफ मंथ, वीक, डेज, आवर्स एंड मिनट्स, इस तरह से आप अरेंज कर सकते हो। समझे आप? सो ट्राई टू वर्क ऑन दिस। अदर देन दैट सारे चीज मैंने आपको एक्सप्लेन किया यहाँ पे, कि लेबल कैसे करेंगे, सेंटर अलाइनमेंट, काउंट एंड टॉप टायर एंड ऑल दिस थिंग्स आई एक्सप्लेन यू। एक बार इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? चलो, अब देखो इसको हम क्या करेंगे, फिर से राइट क्लिक करेंगे, जूम करेंगे, तो पूरे प्रोजेक्ट, एंटायर प्रोजेक्ट एंड से ओके। अब पूरे प्रोजेक्ट एक सिंगल लाइन में आ जाएगा। अब लास्ट थिंग व्हाट वी हैव इज लेआउट। इस लेआउट के बारे में हमें समझना है। एंड लेआउट के पहले वी हैव बार स्टाइल ऑल्सो। बार स्टाइल के बारे में ऑल्सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप यहाँ तक प्रैक्टिस कर लो। अगले लेक्चर में आई स्पीक ऑन बार स्टाइल एंड द लेआउट टाइप। तो विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू। तो वो सारे चीज़ आप एक बार प्रैक्टिस कर लो, सो दैट यू गेट एन आइडिया।